रोज़ नई कहानी और अनमोल वचन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज की कहानी का टाइटल है बेटी की लव मैरिज। तो आइए मैं दे देती हूँ आपको एक छोटा सा इंट्रो। ये कहानी है कामना और सिद्धार्थ नाम के कैरेक्टर की। कामना और सिद्धार्थ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसी बीच कामना शादी से पहले ही सिद्धार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। और ये बात वो जब अपने सिद्धार्थ को बताती है तो सिद्धार्थ का रवैया बहुत ही अलग हो जाता है उसको लेके। वो उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसे मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ती है। ससुराल वाले कभी कामना का साथ नहीं देते। उससे प्रेगनेंसी में भी घर के सारे काम कराए जाते हैं और थक हार कर जिस तरह से वो अपना समय निकाल रही होती है और वो एक बेटी को जन्म देती है, उसके बाद ससुराल वाले उससे ताने मारते हैं और उससे घर का हर एक काम करने को बोलते हैं। और उसके बाद वो परेशान होकर अपने पीहर आ जाती है और तब पीहर वाले उसके साथ क्या करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये जानने के लिए सुन ही लीजिए पूरी कहानी। इससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हिंदी कहानियाँ चैनल में और मैं हूँ तृप्ति। कामना सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सिद्धार्थ भी कामना को अपने साथ फिल्म देखने और घूमने के लिए ले जाया करता था। अब दोनों का कॉलेज पूरा होने वाला था। सिद्धार्थ को अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। यही सोचकर एक दिन कामना ने सिद्धार्थ से शादी की बात कही। और शादी की बात करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो सिद्धार्थ को पता नहीं थी। तब कामना सिद्धार्थ से कहती है कि सिद्धार्थ, अब मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। पिछले 3 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं। तब सिद्धार्थ कहता है कि अरे कामना, अभी तो मेरी नौकरी लगी ही है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर आया है मेरे हाथ, कुछ दिन तो रुक जाओ ना यार। और अभी से मैं ये शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तब कामना कहती है कि शादी कोई झंझट नहीं है सिद्धार्थ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? तब सिद्धार्थ कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कामना, लेकिन मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, अच्छी नौकरी करनी है, तुम कुछ दिन वेट कर लो प्लीज़। तब कामना कहती है कि सिद्धार्थ, अगर मैं वेट कर सकती तो ज़रूर करती, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। तब सिद्धार्थ उससे पूछता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहती हो? तब कामना उसको बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। और वो कहते हैं कि याद है कुछ दिन पहले तुम्हारी दोस्त की बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक साथ थे और मैं अब प्रेग्नेंट हो गई। तब सिद्धार्थ एकदम चौंक जाता है और उसको बोलता है कि पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रही हो अभी से, ये बच्चा तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तब कामना अपनी मजबूरी बताते हुए उसको कोई कहती है कि देखो सिद्धार्थ, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें शादी करनी ही पड़ेगी। तब सिद्धार्थ उससे हार जाता है और बोलता है कि ठीक है, तो पहले तुम अपने घर वालों से बात कर लो, वो इस शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। अगले दिन कामना सवेरे होते ही अपने मम्मी पापा से बात करती है और कहती है, मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तब उसके पिताजी गुस्से में कहते हैं कि पागल हो गई हो क्या कामना, हमने क्या तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया कि घर से बाहर जाकर तुम ये सब कर सको? तब उसकी मम्मी कहती है कि देखो कामना, हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी की लव मैरिज नहीं हुई है और हम तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दे सकते। तब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। तब कामना रुआसी होते हुए कहती है कि लेकिन मम्मी पापा, मुझे उस लड़के से ही शादी करनी है, आप समझते क्यों नहीं? तब उसके पिताजी गुस्से में कहते हैं कि अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी, जो कह दिया वो कह दिया, जा सकती हो तुम। अगले दिन कामना सिद्धार्थ से मिलने के लिए पार्क में जाती है। तब सिद्धार्थ कामना से पूछता है कि क्या हुआ, तुमने अपने घर वालों से बात कर ली? हाँ सिद्धार्थ, लेकिन वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। तब सिद्धार्थ उसे बोलता है कि वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था,
इतनी जल्दी कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम अबॉर्शन करवा लो और तुम भी अपना करियर बनाओ और मैं भी। तब कामना रोते हुए से बोलती है कि सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। तब सिद्धार्थ बोलता है कि तो मैंने भी तो किया है। अच्छा ठीक है, फिर इसका एक ही तरीका है कि हम मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तब कामना उससे पूछती है कि तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होगा। तब सिद्धार्थ कहता है कि अब ठीक है ना, जो भी हुआ है उसे सही करने का यही तरीका दिख रहा है मुझे। सिद्धार्थ कामना से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। तब उसके पिताजी उन दोनों को देखकर सिद्धार्थ से पूछते हैं, अरे ये क्या सिद्धार्थ, तुमने शादी कर ली? और वो भी इस तरह, अपने माँ बाप को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तब उसकी बूढ़ी बीमार माँ उससे पूछती है कि ये तुमने क्या कर लिया बेटा, एक लड़की को शादी करके घर में ले आए, क्या क्या सपने देखे थे तुम्हारी शादी के। तब सिद्धार्थ कामना से कहता है कि तुम कमरे में जाओ, मैं माँ बापूजी से बात कर कर आता हूँ। कामना वहाँ से चली जाती है। तब सिद्धार्थ अपनी माँ से कहता है कि अरे मम्मी, आप तो कुछ भी नहीं समझते, शादी नहीं करता तो क्या करता, आप 6 महीने से बीमार है, बिस्तर में हैं और घर में ढंग से खाना भी नहीं मिलता। अब कोई तो चाहिए ना जो घर के काम कर सके, अच्छा खाना बना कर दे सके। तब उसके पिताजी कहते हैं कि अरे बेटा, इस काम के लिए तो हम एक काम वाली भी लगवा सकते थे, इस तरह हमसे छुपा कर शादी करने की क्या ज़रूरत थी। तब सिद्धार्थ कहता है कि अरे पापा, कामना के पिताजी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, थोड़े दिन रुक जाइए, देखिएगा कि इस लड़की के ज़रिए हम कैसे माला माल हो जाते हैं। तब सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ से पूछती है कि क्या वो तुम्हारे इरादों को जानती है? मुझे तो नहीं लगता, अगर जानती होती तो तुमसे कभी शादी ना करती। तब सिद्धार्थ घमंड में कहता है कि अरे माँ, कामना पागलों की तरह मुझसे प्यार करती है, उससे तो बस मैं चाहिए था और मुझे लगा था कि बुढ़ापे में आप दोनों को भी काम करने वाली एक लड़की चाहिए हुई होगी, बस इसीलिए कर ली शादी, अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ कामना से कहता है कि देखो कामना, मेरी माँ की तबीयत ख़राब चलती है, घर का सारा काम तुम संभाल लिया करो। तब कामना कहती है कि लेकिन सिद्धार्थ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे सारा काम नहीं हो पाएगा। तब सिद्धार्थ उससे चिढ़ते हुए कहता है, देखो कामना, शादी करने की जल्दी तुम्हें थी, मुझे नहीं, और शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। तब कामना चौंक जाती है और कहती है, सिद्धार्थ, तुम मुझसे ये कैसे बातें कर रहे हो? पहले तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझे फिल्म दिखाने और घुमाने ले जाते थे, अब तो मैं सारा दिन बस घर का काम करती हूँ और तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। तब सिद्धार्थ बोलता है कि उस वक्त तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब बीवी हो। गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की तरह रखा जाता है और बीवी को बीवी की तरह, समझी? कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कामना एक दिन उसकी सास से कहती है, मम्मी जी, मुझसे अब काम नहीं हो पाता, 6ठा महीना चल रहा है, खड़े होने में बहुत परेशानी होती है, क्या हम एक काम वाली लगवा लें? तब उसके ससुर जी कहते हैं, देखो बहू, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नौकरानी लगवा सकें। और उसकी सास उससे कहती है कि और सिद्धार्थ ने शादी क्या तुमको रानी बनाकर बिठा के रखने के लिए की है? अब शादी की है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तब कामना कहती है कि लेकिन मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं सब कुछ संभाल लेती। तब उसकी सास मज़े लेते हुए कहती है, किसने कहा था शादी से पहले बच्चा पैदा करने को? अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। तब कामना रोते हुए कहती है कि मम्मी जी, इसमें सिर्फ मेरी गलती तो नहीं। उन दोनों की बातों को सिद्धार्थ सुन लेता है और फिर सिद्धार्थ कामना से कहता है कि ये तुम माँ से कैसे बातें कर रही हो, जीवान लड़ा रही हो मेरी माँ से, जाओ जाकर घर का काम करो चुपचाप। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन कामना सिद्धार्थ से कहती है कि सिद्धार्थ, मेरे पहले के सारे कपड़े टाइट हो चुके हैं, मुझे शॉपिंग पर ले चलो, मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। तब सिद्धार्थ उसे मना करते हुए कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि
कि तुम्हें कम और ज़्यादा का साइज़ दिलाता फिरूं। कल तुम्हारा पेट फिर कम हो जाएगा, फिर तुम्हें छोटे साइज़ के कपड़े चाहिएंगे। अरे कितने पैसे खर्च करूँगा मैं। तब उसकी सास कहती है, देखो बहू, जो है उसी में काम चलाओ। तब कामना उन दोनों को समझाते हुए कहती है, लेकिन वो कपड़े मुझे आते ही नहीं, प्रेगनेंसी की वजह से वो सब छोटे हो गए हैं। तब सिद्धार्थ चिढ़कर उससे कहता है, मम्मी ने कहा ना, जो है उसी से काम चलाओ। तब कामना रुआंसे होते हुए सिद्धार्थ से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है सिद्धार्थ, तुम पहले कितने अच्छे थे, मुझे कितने अच्छे से रखते थे। प्लीज़ मुझे शॉपिंग के लिए ले चलो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तब सिद्धार्थ कहता है, अगर इतनी ही प्रॉब्लम होती है तो जाओ अपने पापा के पास जाकर पैसे मांगो। एक तो अपनी बेटी मुझे पकड़ा दी, ऊपर से इसको शॉपिंग भी मैं कराऊं। तब कामना उसका विरोध करते हुए कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरे माँ बाप ने कब ज़बरदस्ती से हमारी शादी कराई, हमारी शादी हमने खुद अपनी मर्ज़ी से की है। तब सिद्धार्थ कहता है कि देखो कामना, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, बस तुम ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई, और ऊपर से ये प्रेग्नेंट होने का बहाना। तब कामना सिद्धार्थ से कहती है कि प्रेगनेंसी का बहाना नहीं था सिद्धार्थ, मैं सच में तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। कुछ महीनों के बाद कामना को एक बेटी होती है, लेकिन कामना के ससुराल वाले उससे बहुत काम करवाते हैं और उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। तब एक दिन जब वो रेस्ट कर रही होती है तो उसकी सास आके उससे कहती है, पूरा 1 सप्ताह हो गया है बेटी को जन्म दिए, अब क्या ऐसे ही बिस्तर पे रेस्ट क्या करेगी, घर के काम कौन करेगा। तब कामना उनसे रिक्वेस्ट करके बोलती है कि मम्मी जी, मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, मैं अभी कैसे काम कर सकती हूँ, मुझसे तो ठीक से उठा भी नहीं जाता। तब उसकी सास कहती है कि उठा नहीं जाता तो मैं क्या करूँ, कौन करेगा इतना सारा काम, चल जल्दी उठ और जाकर रसोई में खाना बना। तब कामना रोते हुए कहती है कि मम्मी जी, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। उनकी बातें सिद्धार्थ सुन लेता है और आकर कामना से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो अपने पिताजी से कहो, वो आपको 2-4 नौकर दे देंगे। तब कामना सिद्धार्थ से कहती है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ, मेरे पापा के लिए कुछ भी कह रहे हो। तब सिद्धार्थ कहता है कि अगर इतना ही बुरा लगता है तो जाओ, चली जाओ अपने पापा के पास, तुम्हारे लिए वैसे भी इस घर में कोई जगह नहीं है, जब से आई हो अपने बाप से 100 रुपये भी नहीं लाई, हम जिंदगी भर अपने सर पर रखकर खिला तो नहीं सकते तुम्हें। इस तरह के टॉर्चर से परेशान होकर कामना अपने घर पहुंचती है। कामना की हालत बहुत ख़राब थी। कामना अपने माँ पापा के सामने रोती है और बोलती है कि प्लीज़ आप दोनों मेरी मदद करिए, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब उसके पिताजी कहते हैं कि देखो कामना, हमने तुम्हें पहले भी समझाया था, उस लड़के से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने हमारी एक न सुनी और ये बच्चा लेकर यहाँ आ गई। तब उसकी माँ उससे कहती है कि देख लिया ना बेटा, जो बेटियाँ अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती उनके साथ कैसा होता है। तब कामना रोते हुए कहती है कि मम्मी, पहले सिद्धार्थ ऐसा नहीं था, मुझे नहीं पता कि उसका व्यवहार इतना बदल कैसे गया, शायद इसलिए कि क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। तब उसके पिताजी गुस्से में उससे कहते हैं कि ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, जब 3 साल तक तुम उनके साथ घूम फिर रही थी, तब तुम्हें ये पता नहीं चल पाया कि वो किस तरह का लड़का है। तब कामना कहती है कि पापा, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अभी मेरी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। तब कामना की माँ उससे कहती है कि अरे क्या मदद करें हम तुम्हारी, अगर तुम्हें हमारे घर में रखेंगे तो सारी सोसाइटी हम पे सवाल उठाएगी। पहले तो तुमने भागकर शादी कर ली, तब तो हमारे बारे में नहीं सोचा। तब कामना कहती है कि मम्मी, मैं कह तो रही हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ। तब कामना के पापा गुस्से में उससे कहते हैं, तो क्या चाहती हो तुम, हम क्या करें, शादी तुम अपनी मर्ज़ी से कर चुकी हो और ये बच्चा भी तुम पैदा कर चुकी हो,
जाओ अपने ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है। तब कामना कहती है कि लेकिन अब वो लोग मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते। अगर अब मैं वहाँ रहने गई तो वो लोग मेरे साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक करेंगे। उस हालत में मैं अब ज़िंदा नहीं रह सकती। तब कामना की माँ कामना से कहती है कि लेकिन अगर हमने तुम्हें यहाँ रखा तो सारे नाते रिश्तेदार मोहल्ले वाले हम पर हंसेंगे। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारा बहुत मजाक बन चुका है। जानती हो, तुम्हारे भागकर शादी करने के बाद पूरे 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाए थे हम। जहाँ भी जाते लोग हमें देख देख कर बातें बनाते। अपने पति, सास ससुर और अपने माता पिता की बात सुनने के बाद उसको ये एहसास हो गया था कि अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन कामना इस दुनिया से और सब लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती है। अगर बेटी की शादी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, अगर उसके ससुराल वाले उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दे, तो क्या करना चाहिए? क्या उसके मायके वालों को उसका साथ देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बताइएगा ज़रूर।